नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे केएल राहुल की, बात करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स की, क्योंकि जब से ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने रिटेंशंस अनाउंस किए हैं उसके बाद से ही लगातार हलचल चल रही है कि आखिर वजह क्या थी। क्या केएल राहुल ने खुद से फ्रेंचाइज छोड़ी या फिर एलएसजी ने उनको रिलीज किया है? क्योंकि हम सभी को पता है कि जब से ही वो हीट ऑफ डिस्कशन हुआ था केएल राहुल का, और इसके बाद साफ तौर पर आपको याद होगा संजीव गोयनका का, जब केएल राहुल एक खराब पारी खेलते हैं उस मैच में, खराब पारी नहीं कहोगे उसको आप, वो रन जरूर बनाते हैं, लेकिन वहां पर रन बनाने की आपको चाहिए होता है ना कि अब अगर कोई प्लेयर आपका रन बना रहा है तो आपकी टीम जीते। लेकिन संजीव गोयनका ने ये देखा कि बाकी प्लेयर जो हैं या फिर अपोजिशन टीम के हों या आपकी ही टीम के हों, वो दोनों ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर जो आपका कप्तान है केएल राहुल, वो उस मैच में होने के बावजूद इतना स्लो खेल जाते हैं कि वो अपनी टीम की हार का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। रन अ बॉल वाली इनिंग खेल जाते हैं वो। तो यहाँ पर संजीव गोयनका उन भरे कैमरों के सामने एक प्रकार से तो लताड़ लगाते हैं किसको, केएल राहुल को। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ये हो रहा था कि केएल राहुल शायद रुकने वाले नहीं हैं। पर बाद में खबर ये आती है कि केएल राहुल खुद से छोड़कर जा रहे हैं। फिर कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि केएल राहुल खुद से नहीं छोड़ रहे हैं, उनको छुड़वाया जा रहा है। एग्जैक्टली ये हुआ है कि एलएसजी के जो ओनर हैं उन्होंने बैठ के चीज़ों को एनालाइज किया और देखा कि जब जब उनके कप्तान यानी केएल राहुल लंबा खेलते हैं तो उस वक्त उनकी टीम हारती है। और ये ज़हीर खान जब आपके कोचिंग सेटअप में आ चुके थे तब हुआ था। एंड इसके बाद ये हुआ कि शायद खुद से ही एलएसजी उनको रिलीज़ कर दिया। लेकिन अब फाइनली केएल राहुल ने अपना जवाब दिया इस पर। स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे फ्रीडम चाहिए था, मुझे वो आज़ादी चाहिए थी, और मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था, अलग अलग फ्रेंचाइज में देखना चाहता था, और यही रीज़न है कि मैंने वहाँ पर छोड़ दिया और मैं वहाँ पर आगे गोइंग फॉरवर्ड आगे नहीं जाना चाहता था। ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं और अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था और टीमों को एक्सप्लोर कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी फ्रेंचाइज में जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे वो फ्रीडम मिले, जहाँ मैं अपना गेम खेल पाऊँ और ऐसा ना लगे कि मैं किसी बंदिश में खेल रहा हूँ। और यही रीज़न है कि उन्होंने कहा कि मैं जो कि शायद एलएसजी में नहीं कर पा रहा था और बाकी फ्रेंचाइज में जाके कर सकता हूँ। ये साफ तौर पर केएल राहुल ने माना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं केएल राहुल की आगे, तो आपको ये साफ तौर पर समझ में आएगा कि जो उनका स्ट्राइक रेट था वो एक बहुत बड़ी वजह थी वाकई में। लेकिन इन्होंने केएल राहुल ने माना है उसको, और उन्होंने कहा है कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ और एक दूसरी फ्रेंचाइज में जाना चाहता हूँ, देखता हूँ कौन सी फ्रेंचाइज मेरे लिए बेटर होगी जो मुझे उस तरह की फ्रीडम दे पाए। ये साफ तौर पर बड़ी बड़ी बातें केएल राहुल ने स्टार स्पोर्ट्स को बताई हैं। एंड इसके बाद नॉट जस्ट दी आईपीएल, उन्होंने इसके बाद अगर साफ तौर पर देखोगे तो इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है मैं एज अ प्लेयर कहाँ पर डिजर्व करता हूँ और मैं क्या हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हूँ, बट इस आईपीएल में मैं अपने आप को फ्रीडम दूंगा और अपने बेहतर खेल से टीम इंडिया में वापसी की कोशिश ज़रूर करूंगा, जो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। तो ये देखने वाली कहानी दिलचस्प होगी कि केएल राहुल क्या वाकई में यहाँ पर बढ़िया नज़र आएंगे और किस तरह से चीज़ें उनके लिए गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाली हैं। अब देखते क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल अगर केएल राहुल की आप बात करते हो तो ऑक्शन को लेकर चर्चाएं हैं कि ऑक्शन में कितने महंगे बिकेंगे, कितने सस्ते बिकेंगे, किस टीम में जाएंगे। हालांकि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि 99% है कि वो आरसीबी में जा रहे हैं। बट लेकिन ये ऑक्शन है, ऑक्शन में अगर कोई फ्रेंचाइज उनको लेने पे ज़्यादा पैसे लगा रही है तो ज़रूरी नहीं कि आप आरसीबी में ही देखो। बट ये कि आरसीबी उनके लिए शॉर्ट जाने वाली है। बट अब देखना दिलचस्प होगा क्या आरसीबी उनको ले पाएगी वाकई में या किसी और फ्रेंचाइज में वो जा सकते हैं। आप लोगों की राय जानना चाहूँगा, क्या वाकई लगता है कि आरसीबी अगर केएल राहुल अगर आरसीबी में आते हैं तो क्या उनका एक माइंड ब्लोइंग सीजन हो सकता है जिस तरह से केएल राहुल आज से 5-6 साल पहले नजर आते थे, और क्या वो वाकई में इंडियन टीम में कम बैक कर सकते हैं? जो भी लगता है आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।